नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान पटवारी का जो पेपर हुआ था, तो प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पेपर आपका 2021 का है। तो पहला क्वेश्चन आया था, फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में किसने सहायक भूमिका में श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? तो ये जीता था ऑप्शन ए, फारूख जफर ने जीता था। अगला क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुदरा निवेशकों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई, जिसके द्वारा वे प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों को सीधे खरीद और बेच सकते हैं? तो ऑप्शन ए, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। अगला है, भारत की प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ऑप्शन बी, लद्दाख में स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है आपका, मोदी सरकार में निम्न में से कौन वर्तमान में केंद्र सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं? ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जो अभी हाल में है, वर्तमान में है, उनको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगला है, वह सर्वप्रथम आईएएस अधिकारी कौन है जिसने पैरा ओलंपिक पदक जीता? तो ऑप्शन बी, सुहास यथिराज। अगला, भारत के किस शहर को नर्मदापुरम पुनर्नामित किया गया? तो ऑप्शन बी, होशंगाबाद। अगला है, भारत की प्रथम हवाई टैक्सी सेवाएं कहाँ से शुरू की गई थी? तो देखिए इसका आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन बी, चंडीगढ़ से शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का प्रथम देसी विकसित डीएनए प्लाज्मिड टीका कौन सा है? तो जाइकोव डी। अगला है, बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर शीर्षक वाली नई पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है? तो ऑप्शन डी, उदय भाटिया ने लिखी है। अगला है, भारत का प्रथम समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अगला है, बॉक्साइट अयस्क है, किसका अयस्क है? तो ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला है, किसे लॉफिंग गैस या हास गैस के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन बी, N2O को जाना जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, मुख गुहा में स्थित होते हैं। अगला है, निम्न में से कौन एक सुमेलित है? तो सही वाला बताना है, तो ऑप्शन बी, एथेरोस्क्लेरोसिस धमनियों में अवरोध, ये आपका सुमेलित है। अगला है, अरबी येम का हिस्सा जिसे खाया जा सकता है उगता है? ऑप्शन बी, जमीन के अंदर उगता है। अगला है, ब्रेड अनाज और पास्ता समूह एक अच्छा स्रोत है? ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है, प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन ए, क्वाशियोरकर रोग होता है। अगला, सुमेलित करना है कोड के माध्यम से, तो नीचे कोड के आधार पर आपको सेट करना है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, 3 4 1 2 मिलान हो जाएगा, 3 4 1 2। पहला है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का हो जाएगा कुतुब मीनार। फिर है अलाउद्दीन खिलजी, इसका हो जाएगा सीरी। फिर है मोहम्मद बिन तुगलक, दौलताबाद हो जाएगा। और शेर शाह सूरी, ऑप्शन 2 दूसरा वाला हो जाएगा पुराना किला। अगला है, भारत की यात्रा करने वाले इन यात्रियों का काला क्रमानुसार सही क्रम में कौन सा है? इसका देखिए आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन डी, VCA। पहले देखिए फायान आएगा, फिर वेनसोंग, फिर टॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न वक्तव्यों पर विचार करें। और आगे कहता है, 1857 के सिपाहियों के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो क्या था, देखिए गाइस, ऑप्शन सी, केवल चौथा वाला सही है। और चौथा वाला,
नई एनफील्ड राइफलों के लिए सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूसों की आपूर्ति। अगला है मुस्लिम लीग की शुरुआत में 1906 में, यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरा जाएगा ऑप्शन बी, ढाका में गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना, यहाँ क्या भरेंगे, ऑप्शन बी, मद्रास में कब की गई थी, 1864 में की गई थी वेद समाज की स्थापना। अगला है निम्न वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोटों से सही विकल्प को चुनना है। राज तरंगणी कल्हड़ द्वारा रचित एक पुस्तक है, तो कोट के माध्यम से आपको मिलान करना है, बताना है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, केवल दूसरा सही है। कश्मीर का इतिहास है इसमें, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24वां, INA के युद्ध बंदियों पर मुकदमा चला, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, लाल किला दिल्ली में। अगला है निम्न में से गलत युग्म का चयन करें। एक में क्या है, संविधान सभा का सभा की समिति और दूसरे में अध्यक्ष। तो इसमें आपको गलत युग्म का चयन करना है, तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा, बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार उपसमिति JB कृपलानी और संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। अगला है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए, तो ऑप्शन ए, 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए। अगला है निम्न में से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन सी, GV मावलंकर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका, नीचे दिए गए 2 वक्तव्यों को अभिकथन ए और तर्क आर के रूप में चिन्हित किया गया है। दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है, तो देखिए इसका क्या होगा, ऑप्शन सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो सही वाला देख लेते हैं। अभिकथन, भारतीय संविधान निकट रूप से ब्रिटिश संसदीय मॉडल का अनुसरण करता है। अगला है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग से संबंधित है, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका, निम्न में से किसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया, इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए, नीति आयोग ने। अगला है भारतीय समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो ऑप्शन बी, 7516.6 किलोमीटर। अगला है किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन सी, पंजाब। अगला सम्मिलित करना है, एक में खाद्यान्न क्षेत्र है, दूसरे में खनिज। ओके, तो मिलान करना है आपको, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 3142 मिलान हो जाएगा, 3142। पहला है खेतड़ी खदान क्षेत्र और इसका खनिज क्या हो जाएगा, कॉपर, तांबा। फिर है बैलाडीला, इसका हो जाएगा लौह अयस्क। फिर है बालाघाट, मैग्नीज हो जाएगा। फिर है काला हांडी, तो इसका हो जाएगा बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है, इसका आपका होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। अगला है एक दिए गए क्षेत्र के जातीय संगठन में क्रमिक और स्पष्टतया पूर्वानुमानित बदलाव कहलाते हैं, तो ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी अनुक्रम कहलाते हैं। अगला है निम्न में से किनके कारण सागरों एवं महासागरों में ज्वार भाटा आते हैं, नीचे कूट के आधारों पर सही उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन ए, तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। अगला है गलत युग्म चुनना है, तो इसका हो जाएगा डी वाला, बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि ए है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान MP में है, दाचीगम अभयारण्य जम्मू एंड कश्मीर में, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
असम में, लेकिन डी वाला आपका गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? तो इसका आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। बाकी के 3 हैं, जगदीश, प्रभु, ईश, ये पर्यायवाची हैं। स्वान, स्वा, कुक्कुर, ये कुत्ते के पर्यायवाची हैं। काकपाली, कोयल, कोकिल, ये कोयल के पर्यायवाची हैं। तीनों आपके सही हैं, लेकिन ऑप्शन डी आपका गलत। अगला, ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन डी, क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना। अगला है पाप पुण्य। देखिए, पाप और पुण्य एक दूसरे के विपरीत भी हैं और बीच में योजक चिन्ह भी है। शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुत ही सिंपल सा है, ऑप्शन डी, द्वंद्व समास का। अगला, किस विकल्प में विलोम युग्म है? तो ऑप्शन बी, सापेक्ष का क्या होता है? निरपेक्ष। अगला, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो ऑप्शन ए, बाकी के 3 सही, जैसे कि किसी वस्तु का चौथा हिस्सा चतुर्थांश कहलाएगा। देश के प्रति भक्ति रखने वाला देशभक्त कहलाएगा। हिसाब किताब लिखने वाला लेखपाल कहलाएगा। अगला है, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो ऑप्शन बी, बाकी के 3 सही, जैसे कि परोपकार का संधि विच्छेद होता है पर धन उपकार। पित्राज्ञा का होता है पितृ धन आज्ञा। नरेंद्र का होता है नर धन इंद्र। अगला है, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन सी, मैं केवल इतना चाहता हूँ, ये सही है। बाकी के 3 आपके गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन बी, दुस्साहसिक, अनुशासनिक। अगला, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी के 3 सही, जैसे कि कढ़ाई, कढ़ाई। कढ़ाई का, देखिए, कढ़ाई का मतलब होता है कठोरता और कढ़ाई का मतलब होता है कसीदाकारी। फिर है अर्क, अर्क। अर्क का हो जाएगा रस, अर्क का हो जाएगा सूर्य। फिर है पानी, पानी। पानी का मतलब हाथ और पानी का मतलब जल। अगला, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें और किस विकल्प में सभी शब्द जो हैं वो शुद्ध हैं? ऑप्शन बी, तीसरा और चौथा। आशीर्वाद, सॉरी ये गलत है आपका। तीसरा है राजाधिष्ठान और सदुपदेश, ये आपका सही हो जाएगा। अगला है, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? तो ऑप्शन है, कस्टोडियन, अभिरक्षक नहीं होता है। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि प्रमोशन, पदावनति, कंट्रावेंशन, पालन, ऑथेंटिकेशन, स्पष्टीकरण। अगला, किस विकल्प में वोकेशन शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? तो ऑप्शन बी, व्यवसाय। बाकी के 3 है, रिक्ति, प्रत्यानुदान और अतिक्रमण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए, पैसेज हैं इंग्लिश के क्वेश्चन अभी छोड़ देते हैं। अगला है, जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और ज़रूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। यह लक्षण क्या कहलाता है? यह लक्षण कहलाता है ऑप्शन डी, ऑटोमेटिक। अगला है, गतिक। रैम में भंडारित सूचनाओं को करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? नियमित रिफ्रेश करना जरूरी है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक विंडोज प्रचालन तंत्र का वर्जन नहीं है? तो ऑप्शन सी, विंडोज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूज़र प्रोग्रामेबल है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, इंटेलिजेंट टर्मिनल। अगला, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, कंपाइलर कहलाता है। अगला है, प्लॉटर एक्यूरेसी को रिपीटिएबिलिटी और किसके पदों में मापा जाता है? तो ऑप्शन बी, रेजोल्यूशन। अगला है, विंडोज़ 95 और विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है।
अगला है, एक मेल मर्ज प्रचालन को निष्पादित करने के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक नहीं है? ऑप्शन सी, बर्ड फीड्स, बर्ड फील्ड्स, बाकी के तीन है डेटा सोर्स, मर्ज फील्ड्स और मुख्य डॉक्यूमेंट। अगला है, एक एक्सेल वर्कबुक, एक एक्सेल वर्कबुक किसका संकलन एक है? तो ऑप्शन सी, चार्ट्स एंड वर्कशीट्स का। अगला है, पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन को प्रारंभ से शुरू करने के लिए उपयोग की जाती है? ऑप्शन सी, F5। अगला है, निम्न में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में स्टोरेज के एक स्वरूप के तौर पर नहीं माना जा सकता? तो ऑप्शन बी, रैम। अगला है, निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? टेराबाइट। अगला है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है, किसके उदाहरण है गाइस? तो ऑप्शन बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। अगला है, क्वेटी यहाँ क्या बनेंगे के संदर्भ में उपयोग किया जाता है? कीबोर्ड के संदर्भ में। अगला है, प्रोग्रामों का एक संकलन, ये कौन सा 75वां क्वेश्चन है? प्रोग्रामों का एक संकलन जो कंप्यूटर के एक मूल प्रकार जैसे कि टास्क शेड्यूलिंग और पेरिफेरल्स के नियंत्रण में सहायता करता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। गाइस, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। अब हम लोग राजस्थान जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरडा जो था वो क्या था? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि। अगला है, घग्गर का मैदान स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में। अगला है, राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया कहलाता है? ऑप्शन डी, गमेती कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। क्वेश्चन है, राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? ऑप्शन बी, 1997। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? ऑप्शन डी, राव चूड़ा। अगला, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए, के वर्मा। अगला है, सुमेलित करना एक में ग्रंथ है, दूसरे में लेखक, और कूट के माध्यम से आपको मिलान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, 2-3-1 मिलान हो जाएगा, 2-3-1। पहला है पृथ्वीराज रासो, इसका हो जाएगा दूसरे से चंद बरदाई, फिर है वीर विनोद, श्यामल दास, फिर बांतारी फुलवारी, विजय दान देथा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान में कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे? ऑप्शन सी, लाला जयदयाल तथा मेहराब खां। अगला, निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? ऑप्शन बी, चरी। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो गलत वाला बताना है। ऑप्शन बी, बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि वशिष्ठ जी का मंदिर जो है सिरोही में है, समिधेश्वर मंदिर चित्तौड़, रमा बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में। अगला है, अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों का सही कालानुक्रम क्या है? ऑप्शन ए, पहले देखिए रणथंभौर आक्रमण, फिर चित्तौड़ आक्रमण, फिर जालौर आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहते हैं, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे, कौन थे? ऑप्शन डी, शोभाराम कुमावत। अगला है, सूची 1 में वन्यजीव अभयारण्य को सूची 2 स्थान से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के आधार पर उत्तर का चयन करना है। तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन सी, 3-4-1-2 मिलान हो जाएगा, 3-4-1-2। पहला है, मरु राष्ट्रीय उद्यान, तो जैसलमेर, ताल छापर, तो ये हो जाएगा चुरू, फूलबाड़ी की नाल उदयपुर,
बंद बरेठा, भरतपुर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी सर एस.के. घोष। निम्नलिखित को सुमेलित करना, एक में है पर्यटन सेवाएं, दूसरे में प्रारंभ वर्ष। कूट के माध्यम से मिलान करना है। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी 4-2-3-1। मिलान हो जाएगा 4-2-3-1। पहला हेरिटेज ऑन व्हील्स, तो इसका हो जाएगा 2006। फिर रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, तो 2009। फिर रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस, तो तीसरे से हो जाएगा 94 से 95। फिर विलेज ऑन व्हील्स, इसका हो जाएगा पहले से 2004। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीपल पन्ना है, तो ऑप्शन ए स्त्रियों के कान का आभूषण। अगला है मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था दादू दयाल। 1932 में राजस्थान का मेब किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन बी डॉक्टर मोहम्मद हादी। अगला है सूची एक में, देखिए क्या है, विरासत। सूची 2 में क्या है, स्थान के साथ मिलान करना है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 3-1-2 मिलान हो जाएगा। 3-1-2। पहला जल महल जयपुर, एक थंबा महल जोधपुर, जूनागढ़ किला बीकानेर। अगला है राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही निर्णय का चुनाव कीजिए कूट के माध्यम से। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी पहला और दूसरा आपका हो जाएगा। पहला क्या है, राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना। दूसरा है पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत बाग बजाया जाता है? ऑप्शन ए तंदुरा। अगला किसी राज्य के राज्यपाल या कह सकते हैं गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 2-3-4। 2-3-4। वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं, उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित हैं, सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के संदर्भ में पचबेदक क्या है? ऑप्शन सी मोटी सूती शॉल। अगला राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। अगला लाल्या काल्या मेला आयोजित होता है अजमेर में आयोजित होता है। अगला है आपका कौन सा युग्म सही है? एक में संस्थान है, दूसरे में स्थापना, सही वाला बताना है। तो ऑप्शन सी राजस्थान ललित कला अकादमी 1957। अगला है आपका राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किस युग्म ने सर्वाधिक बार शपथ ली है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए हरिदेव जोशी एवं भैरव सिंह शेखावत। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष नहीं थे? ऑप्शन डी न्यायमूर्ति प्रेमचंद्र जैन। अगला है राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्यौहार मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। और आज का लास्ट है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।